टिकटॉक के 50% शेयर्स अमेरिका को मिले। एलॉन मस्क अगर टिकटॉक खरीदना चाहें तो डील कराने के लिए तैयार हूं। ट्रंप की बाइडन पर भी तनकीद, कहा बाइडन ने अपने खानदान और मुजरिमों को सदारती माफी दी। ट्रंप का गैर कानूनी तारिकीन वतन को अमेरिका से बेदखल करने का फैसला। 1660 अफगानियों की अमेरिका मुंतकिली का मंसूबा भी मुअत्तल। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के मुतासरीन में अमेरिकी फौज के फाल एहलकारों के अहल खाना भी शामिल। ब्लूमबर्ग के मुताबिक भारत भी अमेरिका में गैर कानूनी रिहाइश पजीर 18,000 शहरियों को वापस बुलाएगा। उधर ट्रंप के हुक्मनामे के बाद कैपिटल हिल हमला केस के मुल्जिमान की बरियत का आगाज होने लगा। पाकिस्तान के खिलाफ महाजराई मुल्क दुश्मनी है। कुछ लोग पाकिस्तान के खिलाफ दुश्मनी पर उतरे हुए हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू, कहा मुल्क दुश्मन नहीं चाहते कि गवादर बंदरगाह फाल हो। चीन की तरफ से $230 मिलियन की ग्रांट से न्यू गवादर एयरपोर्ट मुकम्मल हुआ। गवादर एयरपोर्ट से पाकिस्तान की मईशत को फायदा होगा। बदअमनी फैलाने वाले बलोचिस्तान के भी खैर खा नहीं है। पितराल खवारिज के खिलाफ दी जाने वाली कुर्बानियों को कर्ज नहीं उतार सकते। वर्ल्ड बैंक के तवील मुद्दती फ्रेमवर्क से मईशत मुस्तहकम होगी। पाकिस्तान ने गजा जंगबंदी के लिए भरपूर आवाज उठाई। गजा की तामीर नौ के लिए पाकिस्तान अपना फर्ज अदा करेगा। मशरिक़ वुस्ता के 2 बैंक पाकिस्तान से कर्ज मुआहिदे के लिए तैयार। $1 अरब कर्ज मिलेगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का खबर एजेंसी को इंटरव्यू, कहा कर्ज की रकम 6 से 7% शरह सूद पर मिलेगी। मईशत की कमजोरियाँ दूर करने का वक्त आ गया है। आलमी इक़्तिसादी फोरम में गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल तेजी से बेहतर हो रही है। शरह सूद में कमी आई। वज़ीर ख़जाना की सऊदी नेशनल बैंक के चेयरमैन सईद बिन मोहम्मद अल गामदी से मुलाकात हुई। इक़्तिसादी ताउन पर तबादला ख्याल भी हुआ। कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म की आमद पर अपोजिशन की हंगामा आराई, ओ की आवाज़ें लगाई, शोर शराबा और नारेबाजी, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का डेस्क बजाकर एहतजाज। PTI अरकान नशिस्तों पर खड़े हो गए। मुस्लिम लीग नून के अरकान के शेर आया के नारों के मुकाबलेबाजी में ऐवान मछली मंडी का मंजर पेश करने लगा। हुकूमती अरकान ने डेस्क बजाकर शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म का खुर्शीद शाह और नवीद कमर से उनकी नशिस्त पर जाकर मुसाफा। हुकूमत ने 6 एजेंडा आइटम्स निपटा दिए। इस्लामाबाद में बैनुल अक़वामी यूनिवर्सिटी बिल और मेरिट पर आए तुलबा पर 10% कोटे की तरमीम भी मंजूर। कौमी असम्बली का इजलास आज 2 बजे तक मुलतवी। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जुमे के रोज बुलाने का फैसला। वज़ीर आज़म ने इजलास बुलाने की एडवाइस सदर मुमलिकत को भिजवा दी। ज़राए के मुताबिक मुश्तरका इजलास में मुतअद्दिद क़वानीन मंजूर किए जाएंगे। हुकूमत ने अरकान कौमी असम्बली और सेनेट को इस्लामाबाद में मौजूद रहने की हिदायत जारी कर दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालिबा पर जुडिशल कमीशन बनाना है या नहीं, हतमी फैसला ना हो सका। तहरीक इंसाफ को 7 दिनों में जवाब देने का फैसला। स्पीकर अयाज सादिकी ज़ेर सदारत हुकूमती कमेटी का इजलास। राना सनाउल्लाह कहते हैं तहरीक इंसाफ के मुतालिबात के जवाब की तैयारी के लिए ज़ेली कमेटी बना दी। तहरीरी जवाब तैयार होने के बाद पता चलेगा कि जुडिशल कमीशन बनना है या नहीं। इरफान सदीकी बोले अभी तहरीक इंसाफ का मुसविदा पड़ा है, कोई राय नहीं बनाई। ज़राए के मुताबिक हुकूमती कमेटी के इजलास में जुडिशल कमीशन की तश्कील की मुखालिफत की गई। स्पीकर कौमी असम्बली 28 जनवरी को मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास तलब करेंगे। इजलास में तहरीक इंसाफ को तहरीरी जवाब भी दिया जाएगा। जुडिशल कमीशन ना बना तो मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं। सबसे कहता हूँ कि मुज़ाकरात को गैर संजीदा ना ले। कुछ गैर जिम्मेदार लोग मुज़ाकरात को डीरेल ना करें। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं मुज़ाकरात की कामयाबी से ही पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। आर्मी चीफ से मुलाकात खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी सूरत हाल से मुतल्लिक थी। बैरिस्टर अली जफर बोले हुकूमत इस वक्त मुज़ाकरात से मुतल्लिक कन्फ्यूज है। तहरीरी जवाब ना मिला और मुतालिबात ना माने गए तो मुज़ाकरात खत्म कर देंगे। बानी PTI अदालतों से रिहाई चाहते हैं। ट्रंप के इख्तिदार में आने से बानी PTI के रिहाई का कोई ताल्लुक नहीं। सेनेट में पानी के मसले पर हुकूमती इत्तेहाद आमने सामने। पीपल्स पार्टी का एक बार फिर मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा।
शहरी रहमान ने कहा कि सिंध में पानी खारा हो चुका है। कराची में पानी के लिए छीना झपटी हो रही है। दरिया सिंध से चोलिस्तान को सैराब करने के लिए नहरें निकाली जा रही हैं। मंसूबे से सिंध की ज़मीनें बंजर हो जाएंगी। इरफान सदीकी ने जवाब देते हुए कहा कि पंजाब दरिया सिंध से एक इजाफी बूंद नहीं ले रहा। पंजाब अपने हिस्से के पानी से कैनाल बना रहा है, तो किसी को क्या एतराज़। ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए कि फेडरेशन टूट जाए। क्या जजेस की 3 रुकनी इंतजामी कमेटी अदालती फैसले के खिलाफ जा सकती है? एक अदालती हुक्म को इंतजामी सतह पर कैसे खत्म किया जा सकता है? बेंचेस इख्तियारात केस मुकर्रर न करने पर तौहीन अदालत केस में सुप्रीम कोर्ट के सवालात। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि अगर कमेटी चलते केस से वापस ले तो अदलिया की आज़ादी तो ख़त्म हो गई। जहां महसूस हो कि फैसला हुकूमत के खिलाफ हो सकता है तो केस ही बेंच से वापस ले लिया जाए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को मुकदमा वापस लेने का इख्तियार कहां से आया? कमेटी केसेस मुकर्रर कर सकती है तो वापस भी ले सकती है। रजिस्ट्रार का जवाब। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा कि इतनी परेशानी क्यों हो गई जो मुकदमा वापस ले लिया। कानूनी सवालात पर सीनियर वकील मुनीर मलिक और हामिद खान अदालती मुआविन मुकर्रर। रजिस्ट्रार ऑफिस ने केस डीलिस्ट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास को ओहदे से हटा दिया। एलामिया के मुताबिक आईनी बेंच का मुकदमा गलती से रेगुलर बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर किया। एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशियल संगीन गलती के मुर्तकिब हुए, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट और फरीकैन के वक्त और वसाइल का ज़या हुआ। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी अदालती हुक्म के खिलाफ नहीं जा सकती। केस मुकर्रर न करना अदालती हुक्म न मानने के मुतरादिफ है। सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस इख्तियारात का केस मुकर्रर न होने पर खत लिख दिया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी ने चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को खत लिखा। तीनों जजेस ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान को भी खत भेजा। चेयरमैन और मेंबर जजेस कमेटी के तौर पर मुखातिब किया गया। खत में 20 जनवरी को केस समाअत के लिए फिक्स न होने की शिकायत की गई। जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा कि कमेटी पहले वाला बेंच तश्कील देकर 20 जनवरी को समाअत के लिए फिक्स कर सकती थी। रजिस्ट्रार ऑफिस को वाज़ेह हिदायत की थी। सुप्रीम कोर्ट की सालमियत मजरूह हुई। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस मामले को तौहीन अदालत करार दिया। बानी पीटीआई से अहले खाना की अडियाला जेल में तवील मुलाकात। कॉन्फ्रेंस रूम में मुलाकात कराई गई। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में अपील दायर करने पर बातचीत। बानी पीटीआई से वकला की टीम ने भी मुलाकात की। फैसल चौधरी ने मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, 26वीं आईनी तरमीम ने अदलिया का हुलिया ही बिगाड़ दिया। जल्द अंधेरी रात खत्म होगी। अली अमीन और सलमान अकरम इंसानी हकूक की पेटिशंस ना सुनने पर खत लिखेंगे। जेल इंतजामिया ने बानी पीटीआई की अहलिया से मुलाकात नहीं कराई। नौजवानों को खुद रोजगार की तरफ गामजन करना चाहते हैं। वजीर आला मरीम नवाज कहती हैं, तालीम के बाद रोजगार के मौके फराहम करेंगे। आसान कारोबार स्कीम से मईशत को फ़ायदा होगा। वजीर आला को पंजाब में सोने के ज़खायर के हवाले से भी ब्रीफिंग दी गई। मरीम नवाज की सोने के ज़खायर की बोली के लिए ई टेंडरिंग कराने की हिदायत। 1 माह में ई टेंडरिंग का अमल मुकम्मल करने की डेडलाइन भी दे दी। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का मुवाजना दूसरे सूबों की पुलिस से न किया जाए। कच्चे गए डाकुओं और सुपर पावर को शिकस्त देने वालों से लड़ने में फ़र्क होता है। केपी पुलिस सुपर पावर को शिकस्त देने वालों के खिलाफ कामयाब हुई। पुलिस अफसरान के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ियां दे रहे हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का डेरा इस्माइल खान में ज़ेर तरबियत एहलकारों से खिताब। ज़ेर तरबियत पुलिस एहलकारों को निशानेबाजी के मुकाबले का भी चैलेंज दे दिया।